Welcome students in the online lecture series for the subject Basic Electronics for Civil Engineering Applications. Today we are starting with the lecture number 4 of Unit 2. This unit consists of Basic Electronic Devices, and the topic for today is Bipolar Junction Transistor. In short form, this is known as BJT. So let's start. हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर क्या है? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर हमें कोई वीक सिग्नल दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि वीक है, अगर हमें उसका एम्पलीफिकेशन करना है, उसके कुछ अमाउंट से उसकी पावर बढ़ानी है, तो हम वहां पे यूज करेंगे बीजेटी ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे। It is composed of semiconductor material with at least 3 terminals for connection to an external circuit. तो हमारे पास में जो BJT है, इसमें 3 टर्मिनल यहाँ पे दिए जाते हैं। टाइप्स जो है ट्रांजिस्टर की, ये 2 तरीके के टाइप्स में पाया जाता है। एक तो है BJT, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहला टाइप है BJT, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा टाइप है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, and this is unipolar in nature. So transistor can be divided into 2 major types. One is bipolar and second is unipolar. Bipolar will be named as bipolar junction transistor, और जो unipolar है उसको बोला जाता है FET या फिर field effect transistor. BJT हमारे पास में again it is divided into 2 types, NPN and PNP, and FET is of again 2 types, JFET, that is junction field effect transistor, and MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. ये डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से हमें ट्रांजिस्टर दिखता है। Normally it is a 3 terminal device. Now some important points regarding BJT. It is a 3 terminal current controlled active device. ये यहाँ पे एक 3 terminal की डिवाइस है जिससे करंट भी कंट्रोल किया जा सकता है। It is called as bipolar as it lies on the 2 types of charge carriers. क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के चार्ज कैरियर्स हमें दिखते हैं, P और N, दैट इज वाई इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT consists of a silicon or germanium crystal in which a layer of N-type silicon is sandwiched between 2 layers of P-type silicon or germanium, and this is called as PNP transistor. तो अगर हमें यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर दिया है and if it is made up of सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास में यहाँ पे एक जो पहला टर्मिनल होगा वो होगा P का, दूसरा जो टर्मिनल होगा वो सैंडविच होगा बिटवीन द अदर P टर्मिनल्स, 2 P टर्मिनल्स, एंड दैट विल बी ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर या N टाइप सिलिकॉन का होगा, और तीसरा जो टर्मिनल है अगेन इट विल बी ऑफ द P टाइप। ये कहलाता है PNP ट्रांजिस्टर। अदरवाइज हमारे पास में अगर एक ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर एक लेयर है P टाइप सिलिकॉन का, विच इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर ऑफ N टाइप सिलिकॉन, तो अगर हमारे पास में एक P टाइप का सिलिकॉन हमने सैंडविच किया है बिटवीन 2 N टाइप सिलिकॉन के लेयर के बीच में, तो इसको कहा जाता है NPN ट्रांजिस्टर। हम यहाँ पे दोनों ही तरीके के सेमीकंडक्टर्स यूज कर सकते हैं, या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। These are some advantages of bipolar junction transistor. It has high frequency operation. Normally high frequency पे इसको हम use करते हैं. It has high driving capability. It can drive many components. It can be used as a digital switch. And these are some applications of BJT. They are mainly used in switching and amplification. They are also used in transmitters, in audio amplifiers. आपके टेलीविजन्स में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, एंड कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स, जो स्मार्टफोन्स हम यूज कर रहे हैं, वहां पे भी जो बेसिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दैट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ओनली। नाउ दिस इज अ सिंप्लीफाइड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ NPN BJT। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। पहला हमने जो लेयर ले रखा है दैट विल बी ऑफ N टाइप, देन other layer will also be of N type, and a P type semiconductor is sandwiched between these 2 N types. So हमारे पास में एक BJT के अंदर नॉर्मली 3 तरीके के differently doped regions होंगे। These can have the configuration of NPN or PNP,
and the various layers can either be parallel or perpendicular to the surface. हमारा जो PNP या NPN स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम देख सकते हैं एक BJT के अंदर 3 टर्मिनल्स होंगे, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. These will be the 3 terminals in a BJT, and we will be having 2 junctions. One junction will be emitter base junction, the other junction will be collector base junction. So see, if we are considering a PNP BJT with 3 differently doped regions, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 रीजन होंगे. सबसे पहला emitter, then is base, then is collector. So emitter region, this is usually a heavily doped region, और अभी हम कंसिडर कर रहे हैं केस PNP का. सेम केस विल बी फॉलोड इन NPN, लेकिन वहां पे बस चार्ज कैरियर जो है वो चेंज हो जाएगा. तो किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमिटर रीजन होता है, दिस इज हेवीली डोप. इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P प्लस से. द एमिटर एमिट्स द कैरियर्स इनटू द बेस. तो एमिटर का काम ये है कि जो भी इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इट विल बी एमिटेड इनटू द बेस. बेस रीजन, this is a lightly doped N region. The base region is also physically thin. ये सबसे thin आपके पास में जो layer है, that will be of base. And why this is thin? Because it can pass the current carriers to the collector. That is why this base region is very thin. And finally collector region. This is a P-type region. क्योंकि ये PNP हम consider कर रहे हैं, that is why this will be a P-type region. And it has a larger width than the other 2 regions since charge is accumulated here from the base. तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. एमिटर जो जंक्शन है, एमिटर जो आपके पास में टर्मिनल है, that will be heavily doped. The base junction is lightly doped and the collector junction is minimal doped. It is also doped but it is मिनिमल डोप देन एमिटर. हमारे पास में जो सबसे ज्यादा लार्जर विड्थ होगी वो होगी कलेक्टर की, क्योंकि यहीं पे ही सारा करंट कैरियर्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. एमिटर का काम ये है कि वो चार्ज कैरियर्स को बेस के अंदर भेजेगा. बेस इट इज अ वेरी थिन रीजन एंड यहाँ पे थोड़े ही अमाउंट का रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है. और कलेक्टर रीजन में हमारे पास में बिकॉज इट हैज अ लार्जर विड्थ, दैट इज व्हाई द कॉम्बिनेशन इज वेरी मच पॉसिबल है. अब अगर हम बात कर रहे हैं एक PNP की, तो यहाँ पे हमें 2 तरीके के जंक्शन देखने को मिलेंगे. पहला होगा एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा होगा बेस कलेक्टर जंक्शन. तो एमिटर बेस जंक्शन, सिंस द एमिटर इज यूजुअली हैवीली डोप्ड, द डिप्लीशन रीजन लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द बेस. क्योंकि हमारा एमिटर जो है वो हैवीली डोप्ड है, तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो एंटायरली होगा बेस के अंदर. बेस कलेक्टर जंक्शन, the depletion region at this junction is usually divided between base and collector since they are comparably doped. तो यहाँ पे हमारा जो जंक्शन है, it is divided between base and collector, क्योंकि दोनों ही बराबर तरीके से डोपिंग की जाती है. Now see, this is the basic circuitry or basic representation of NPN और PNP. ये जो N प्लस है या P प्लस यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है ये हेविली डोप्ड है. प्लस का मतलब यहाँ पे है हेविली डोप्ड. सो आप देख सकते हैं एमिटर यहाँ पे थोड़ा कम विड्थ का होगा. द बेस इज द मिनिमल विड्थ रीजन एंड द कलेक्टर इज मैक्सिमम विड्थ रीजन, क्योंकि इसी के अंदर सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो एक हमारा हो गया एमिटर जंक्शन, यहाँ से करंट IE निकलेगा. IB current जो है it will go like this, and IC current, that is collector current, it will be going like this. This is in the case of NPN, and for PNP the case will be like this. So these two are the important representation for a NPN और PNP transistor. अगर आपके पास में ये जो arrow है, if it is pointing outwards, so it is not pointing in. So this is termed as NPN transistor because the arrow is not pointing inwards. So this is not pointing in, so NPN transistor. And if the arrow is pointing inwards, so this will be a PNP transistor. The forward bias junction that injects hole into the center N region is called the emitter junction.
The reverse bias junction that collects the injected hose is called the collector junction and the center region is called the base. These two are the basic representations जो हमने पढ़ लिया है कि not pointing in है तो वो NPN हो जाएगा. अगर ये arrow बाहर की तरफ point कर रहा है तो this will be a NPN transistor. अगर ये arrow अंदर की तरफ point in कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे PNP transistor. So this is all for the introduction of bipolar junction transistor. These two are the basic configurations NPN and PNP. यही हमारा इसी में ही हमारा ट्रांजिस्टर मेनली वर्क करता है. That's all for the lecture. Thank you.